बिहार का कटिहार जिला एक बार फिर से सुर्खियों में। कटिहार ने बिहार को दिया मिसेस बिहार 2023। कटिहार की बेटी अनीशा रॉय सिंह ने जीता डाबर गुलाबरी ग्लैम 2023 मिसेस बिहार का खिताब। अनीशा रॉय सिंह एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका से मिसेस बिहार बनकर महिलाओं के लिए बन रही है रोल मॉडल। मिसेस बिहार एक ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब सिर्फ सुंदरता बाहरी सुंदरता नहीं होती, आप किसी सुंदरता के साथ साथ अब अंदरूनी सुंदरता के साथ किस तरह से आप काम करते हैं, अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करते हैं, अपने मोटो के साथ किस तरह से काम करते हैं। वही एक शादीशुदा घरेलू महिलाएं भी हैं, शिक्षिका भी हैं, तो आपके ससुराल वाले कभी इस पे पाबंदी नहीं लगाए कि आप घर से बाहर ना जाओ, आप यहाँ ना करो, वो ना करो? नहीं, इस ससुराल वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट। शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कटिहार ने बिहार को दिया मिसेस बिहार। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोले कर हाजिर हूँ। कहीं ना कहीं कटिहार प्रदेश ही नहीं पूरा देश में अपना नाम रोशन करते जा रहा है। कटिहार ने बिहार को मुख्यमंत्री दिया तो बिहार को उप मुख्यमंत्री भी दिया। कटिहार ने यूपीएससी टॉपर दिया तो कहीं ना कहीं चंद्रमा पे जो चंद्रयान गया उसमें भी कटिहार की अहम भागीदारी रही। कटिहार ने मिसेस बिहार दिया और मिसेस बिहार तक का सफर कैसे एक शिक्षिका ने ये तय किया, सीधा ले चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं कि एक शिक्षिका से मिसेस बिहार तक का सफर उनका कैसा रहा। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद, नमस्ते। एक शिक्षिका से मिसेस बिहार का सफर कैसा रहा? बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा, बहुत ही उम्दा रहा। ये क्या मिसेस बिहार आखिर है क्या? ये मिसेस बिहार एक ब्यूटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब सिर्फ सुंदरता बाहरी सुंदरता नहीं होती, आप किसी सुंदरता के साथ साथ अब अंदरूनी सुंदरता के साथ किस तरह से आप काम करते हैं, अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करते हैं, अपने मोटो के साथ किस तरह से काम करते हैं, वही है। तो ये मिसेस बिहार का आयोजन आखिर कब से हो रहा है? जैसे आई ग्लैम आपने जीता है 2023, तो इसका कब से ये किया जा रहा है? आई ग्लैम की मैम जो है देवजानी मित्रा, उन्होंने ये आई ग्लैम 9th आई ग्लैम की है और ये 9th आई ग्लैम मिसेस बिहार मैंने विन किया है। ये 9वां सेशन है। 9वां सेशन है जिसे आपने जीत लिया है। हाँ, तो एक शिक्षिका से यहाँ तक का सफर आपने सोचा कैसे माइंड में आया कि मुझे मिसेस बिहार बनना है? एज ए पर्सन मैं बहुत ही मतलब क्रिएटिव हूँ और बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ नई नई चीज़ों को। जैसे मैं शिक्षिका हूँ बाय प्रोफेशन, बट मैं नई नई चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। तो जैसे कि मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो उसी जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से कंपटीशन हो रही है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। धीरे धीरे सारे स्टेप में क्रॉस करती गई और उसी तरह से फाइनल में पहुँच गई और विन भी हो गई। कितने प्रतिभागी शामिल हुए थे इसमें? इसमें लगभग 27 फाइनल में शामिल थे। पूरे बिहार से आए थे? हाँ, पूरे बिहार से ऑडिशन देते हुए सिलेक्शन होते हुए फाइनल में 27 थे। कितने राउंड का चला था ये? ये राउंड हुआ था 4 राउंड का। 4 राउंड। और आप विनर बने? जी। तो क्या लग रहा है कि अब मिसेस बिहार बन चुकी हैं, आगे का क्या सोच है आपकी? आगे तो फिलहाल इस क्षेत्र में मुझे मतलब नेशनल में जाना है। अभी तो मतलब स्टेट लेवल में क्रॉस कर चुकी हूँ, मिसेस बिहार बन गई हूँ। अब मिसेस इंडिया के लिए मुझे प्रिपेयर होना है आई ग्लैम के थ्रू। कहीं ना कहीं लोगों में ये एक रहता है कि अगर मैं मिस बिहार या मिसेस बिहार बन गई तो मुझे फिल्म में काम करना है, मॉडलिंग की दुनिया में जाना है। आपके क्या सोच है? दरअसल ये ग्लैमर से तो रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ग्लैमर वर्ल्ड से आपको कहीं ना कहीं स्कोप है, तो ऑब्वियसली वहाँ से कुछ ना कुछ ऑफर आएंगे, तो जो सामने मिलते जाएगा अगर वो सूटेबल होगा मेरे लायक, तो मैं ज़रूर उस चीज़ में इंटरेस्ट लूँगी। कहीं ना कहीं बिहार क्या देश में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और इस स्थिति में अब एक शादीशुदा महिला मिसेस बिहार बन जाती है, एक छोटे से सीमांचल जिला से निकल करके। तो क्या मोटिवेट मतलब लोगों को करना चाहेंगे, महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को? देखिए, तो मैं बाय प्रोफेशनल शिक्षिका हूँ, तो मैं ये चीज़ हमेशा देखती हूँ कि लोग सोचते हैं कि घरेलू महिला मतलब कुछ कर नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है। घर संभालते हुए भी आप दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं और बहुत चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो सकती है। और जब लोग क्रिएटिव बनते हैं तो आगे बढ़ते, प्रोग्रेसिव माइंड के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। घरेलू महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
घरेलू महिला को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कीजिए। घर संभालने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। अपने पर्सनल मी टाइम को निकालते हुए आप कुछ अच्छे करने की, प्रोग्रेसिव थिंक करने की कोशिश कीजिए। ये अच्छा, आप एक शादीशुदा घरेलू महिलाएं भी हैं, शिक्षिका भी हैं, तो आपके ससुराल वाले कभी इस पे पाबंदी नहीं लगाए कि आप घर से बाहर ना जाओ, आप यहाँ ना करो, वो ना करो? नहीं, इस ससुराल वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है और मम्मी जी की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा है, पापा जी की तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहा है। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बहू को अपने घर में पिंजरे में कैद कर रखा जाता है, तो आपके ससुराल वाले कैसे हैं? मेरे ससुराल वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मतलब कि सभी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहे, अगर सही तरीके से आगे बढ़ना चाहे तो उन्हें सपोर्ट करना। अंशा जी, जैसे कि आपने मिसेस बिहार 2023 आपने जीता, विनर हैं आप, अगर कोई और घरेलू महिला इसे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट अगर करना चाहे तो पहले खुद के ऊपर ग्रूमिंग करनी होगी। खुद के ऊपर ग्रूमिंग इन द सेंस आपका कन्वर्सेशन पावर बढ़ानी होगी। मतलब वेल इन्फॉर्म्ड होना होगा अबाउट सोसाइटी और अपने बारे में खुद को थोड़ी सी जाननी होगी। खुद के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस चीज़ को एनहेंस कर सकते हैं और किस तरह से आप बाकी लोगों में स्टैंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ों पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2024 में क्या इरादा है आपका? 2024 में मेरा अभी फ़िलहाल तो मेरा जो प्लान है कि आईग्लैम के थ्रू मैं नेशनल को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। दैट्स इट। मतलब अब कटिहार की धमक पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी। जो शिक्षिका हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो घर में रहती हैं, उनके लिए क्या संदेश है? कहीं ना कहीं आप उनके लिए अब रोल मॉडल बनने जा रही हैं। मैं तो यही कहूँगी, मैं ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ मॉडलिंग में ही आना है। आप अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि रख रहे हैं उस चीज़ को एनहेंस कीजिए, मैं यही कहूँगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात